हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। उसका आज लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, रिवेन्यू एंड कैपिटल बजट, इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देख लेना। वो देख लोगे तभी ये समझ में आएगा इजीली, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ फिनिश हो गए। तो बजट क्या है पहले वो देख लेना, उसके बाद स्टार्ट करना रिवेन्यू एंड कैपिटल बजट। Revenue budget. Revenue. It consists of revenue receipts and revenue expenditure. इसमें क्या है, रिवेन्यू बजट के अंदर रिवेन्यू जब बजट बनता है तो रिवेन्यू बजट के अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों है। यानी कि गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम होने वाला है और उस इनकम को और वो कहाँ एक्सपेंस करेंगे, और जहाँ उनका वो एक्सपेंडिचर होगा वो किसी का इनकम होगा। एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, यानी रिवेन्यू मतलब इनकम जो मिल रहा है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो कितने पार्ट में डिवाइडेड, टैक्स और नॉन टैक्स, यानी कि दो सोर्स है, टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट का इनकम होगा। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस का मतलब होता है इंक्लूड करना, कंपाइल करना। इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोविंग्स, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा गवर्नमेंट का, जिसमें क्या है, कंप्राइज इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोविंग्स, जो गवर्नमेंट ने बोरोविंग किया है, लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट पे करना, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है लोगों को, तरह तरह की छूट देती है वो। ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, ग्रांट्स देती है स्टेट गवर्नमेंट को किसी न किसी काम के लिए। तो ये सारे होते हैं हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू बजट मतलब रेवेन्यू बजट के दो सोर्स है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट पे करती है उसके ऊपर, सब्सिडीज के ऊपर, और स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन देती है वो होते हैं हमारे, ये है हमारा रिवेन्यू बजट, रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स। उसके बाद आता है कैपिटल बजट। अब इसमें भी दोनों इंक्लूड होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स आर गवर्नमेंट लोन्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक एंड द आरबीआई, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द इक्विटी होल्डिंग इन द पब्लिक सेक्टर, लोन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट एक्सेट्रा। अभी कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स यानी कहाँ कहाँ से कैपिटल रिसिप्ट्स होगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन रेज करती है पब्लिक में, यानी कि जो इशू शेयर इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं वो। एंड आरबीआई से लोन लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के प्राइजेस के जो इक्विटी है उनको डिसइन्वेस्ट करना, यानी उनको विड्रॉ कर लेना, उनको ले लेना। लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट से। कैपिटल का मतलब क्या होता है, बड़ा अमाउंट। तो बड़े बड़े जो अमाउंट होते हैं वो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से लेती है। और कैपिटल पेमेंट कहाँ कहाँ पे कैपिटल पेमेंट होता है, कैपिटल पेमेंट रिफर्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे ये कैपिटल पेमेंट्स किया जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट लोन्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट लोन है स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो वो भी कैपिटल पेमेंट में आता है। गवर्नमेंट कंपनीज एंड अदर पार्टीज। बिसाइड इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिफेंस एंड जनरल सर्विसेज। कैपिटल पेमेंट कहाँ कहाँ पे होता है, कैपिटल पेमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कंपनीज को या किसी अदर पार्टीज को, ये सब कैपिटल पेमेंट में आता है। बिसाइड इट उसके बाद क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल और हमारी कम्युनिटी का, पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, कंट्री का डेवलपमेंट करना। एंड डिफेंस एंड जनरल सर्विसेज, और डिफेंस के ऊपर भी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, तो डिफेंस और कोई जनरल सर्विसेज, ये सारे होते हैं कैपिटल पेमेंट्स। तो कैपिटल बजट्स में क्या क्या आता है, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब कौन कौन से सोर्स से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, तो फॉरेन से लोन लेते हैं, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी करते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं। और कैपिटल पेमेंट में क्या करते हैं, कैपिटल पेमेंट में स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कंपनीज को लोन देते हैं, उसके बाद
डिफेंस डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे काम में कैपिटल पेमेंट का यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। कि बजट का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बजट इम्पोर्टेंट है। तो देखो बजट इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि कह रहे जब हम अपने घर में एक घर चलाने के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए हम अपने घर का पूरा एस्टिमेट करके रखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आने वाला है, हमें कितना खर्चा करना है, कितना सेविंग करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसी तरीके से ये तो पूरे कंट्री की बात है, तो कंट्री में भी गवर्नमेंट को सब प्रिपेयर करके बजट रखना पड़ता है कि कहाँ से उनके पास इनकम होगा, कहाँ उनको एक्सपेंस करना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉपर तरीके से कंट्री को चलाना मुश्किल हो जाएगा, कंट्री का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, डिफेंस नहीं हो पाएगा। इसी वजह से बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूनियन बजट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आप पॉइंट वाइज करके लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यूनियन बजट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स पीपल एंड इकोनॉमी इन नंबर ऑफ वेज। यानी कि जो यूनियन बजट है, ये अलग अलग टाइप के जो हमने बजट पढ़े, ये सब बजट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक और पीपल दोनों को अफेक्ट करती है, हमारी पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। बजट हम बनाएंगे तभी हम पूरी अपनी इकोनॉमी को चला सकते हैं, तो इसके लिए दोनों को इफेक्ट करती है। सेकेंड वन, टैक्सेस आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी बजट। टैक्सेस डिटरमाइन द फेट ऑफ द बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। टैक्सेस क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे बजट का, क्योंकि ये मेन सोर्स होता है गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स का, मेन सोर्स होता है। इसी के भरोसे तो गवर्नमेंट क्या रहे अपने एक्सपेंसेस डिसाइड करती है, तो ये एक मेन सोर्स होता है। टैक्सेस डिटरमाइन द फेट ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल। और टैक्सेस से क्या डिटरमाइन होता है, फेट डिसाइड होता है। फेट का मतलब हम उनका प्रॉफिट लॉस बोल सकते हैं, डेस्टिनी बोल सकते हैं कि बिजनेस और इंडिविजुअल का क्या फैट है, मतलब उनका क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है, उनको कितना प्रॉफिट है, ये सब हमें पता चलता है। एंड नेक्स्ट वन, थर्ड वन, द लेवल ऑफ डिस्पोजल इनकम ऑफ टैक्स पेयर डिपेंड्स ऑन द टैक्स रेट प्रेजेंटेड इन द बजट। और क्या रेट से जो डिस्पोजेबल इनकम है टैक्स पेयर जो इनकम निकाल देते हैं टैक्स के लिए, उसको कहा जाता है डिस्पोजल इनकम। वो जो टैक्स पे करेंगे वो किस रेट से करेंगे, वो भी बजट के अंदर मेंशन होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड्स सच एज डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा अफेक्ट द लाइव्स ऑफ सिटीजन एंड ओवरऑल इकोनॉमी। और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं जो अलग अलग हेड्स पे होते हैं, जैसे डिफेंस के लिए कितना खर्चा करना है, एजुकेशन पे कितना खर्चा करना है, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये सब क्या करते हैं हमारे कंट्री के सिटीजन और ओवरऑल इकोनॉमी सब पे बहुत इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो बजट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट यूज इट एज मीडियम फॉर इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। बजट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट इसका यूज क्या क्यों करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट का यूज करती है। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई है उसको कैसे करेंगे पूरा, बजट के हेल्प से। बजटरी एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अफेक्ट्स प्रोडक्शन, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। बजटरी एक्शन में यानी बजट हम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट जब बजटरी एक्शन करती है तो उससे हमारे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है, और इसका प्रॉपर तरीके से यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। और कंट्री में जो भी ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज है यानी जो वर्कर्स है, इन सब का पूरी तरीके से और हमारे इनकम का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, 100% यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, बजट के एक्शन से। यानी बजट में कितना हमें, बजट हम बनाते तो हमें किस हिसाब से खर्चा करना है, किस हिसाब से कंट्री के लिए रिसिप्ट्स और इनकम चाहिए, तो उसके लिए उतनी तरीके से अगर हम कह रहे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तभी उससे हमारे इनकम का और हमारे ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो ये सब कैसे पता चलेगा, ये सब जब बजट प्रॉपर तरीके से बनेगा तब पता चलेगा। इसीलिए ये जो बजट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पहले के कंपेयर में अब बजट में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ये रिवेन्यू एंड कैपिटल बजट और इम्पोर्टेंस ऑफ बजट फिनिश हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।